वंदे मातरम दोस्तों। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस में ऑनलाइन शिक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो, जिसके बारे में हमने अगले वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करते थे। यानी कि अब ये हमारा चैप्टर जो फिर से ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों आपके साथ रिवीजन के स्वरूप में आपको पढ़ने में, यानी कि आप रिवीजन के स्वरूप में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को ज़्यादातर जो संक्षेप में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि ये जो उपन्यास का अंश है, जिसमें अंत में हम कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि भाई परमान नदी के पट में जो बालूचर में रेतीला पट है, वहाँ पर प्रियोदा जो ये उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जो नायक है, वह उनके सभी साथियों के साथ शनिवार की शाम को जब सभी इकट्ठे हुए थे, मिलते थे, और रविवार की छुट्टी का जो कौन सी सेवाकीय कार्य करना है, कौन सी सेवाकीय प्रवृत्तियां करनी है, उनके बारे में जब आयोजन करते थे, तय करते थे, उसी वक्त उसकी टीम में एक मोना या तो मनमोहन नाम का एक नया सदस्य मिला है, और वह सदस्य नया टीम में जुड़ा हुआ है। इसलिए मनमोहन को प्रियोदा कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, जैसे कि वह अपनी टोली में किस प्रकार जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, और मिलकर किस प्रकार वह कार्य कर पाएगा, या तो सेवा की प्रवृत्ति कार्य कर सकता है या नहीं, उसके बारे में वह कुछ सवाल करके उन्हें पूछता है। तभी मनमोहन बेचारा शरीर से थोड़ा कमजोर है, वह गाना अच्छा जानता है, पढ़ने में भी थोड़ा तेज है, साथ ही वह हृदय से थोड़ा कोमल है। इसलिए प्रियोदा मोना से सवाल करते, इसमें कहता है कि उन्हें तैरना नहीं आता है। वह दल के एक सदस्य सूर्य नारायण उसे कहता है कि भी मोना तैरना नहीं जानता। तब सूरज नारायण कहता है, यानी कि सूरज कहता है कि मैं एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह तैरना सीख जाएगा। तब सभी लोग हंसते, पर प्रियोदा गंभीर रहता है। और उसके बाद नया नया सदस्य, यानी कि दल के सभी सदस्यों के आग्रह से वह मोना के पास एक गीत सुनना चाहता है। और अंत में दोस्तों, यहाँ तक जब इस चैप्टर में, इस पाठ में देखते थे, बात कर रहे थे, जहाँ पर कि भाई मोना दल के सभी सदस्यों को एक गीत सुनाता है, जो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देखते हैं या तो देख सकते हैं कि वे राम रहीम न जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना। यानी कि अंतिम वीडियो लेक्चर में, यानी कि पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद आगे गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, गीत पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी कि गीत पूर्ण हो जाने के बाद प्रियोदा बोलता है, कहता है कि भाई वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कि भाई तुम्हारा गला बहुत मीठा है, तुम बहुत अच्छे स्वर में गा सकते हो, बहुत अच्छा गाते हो। इसी प्रकार उसे प्रोत्साहित करता है। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। और कालू को कहता है प्रियोदा कि भाई ये जो सुबह में जो प्रभात फेरी होती है, उन प्रभात फेरी वाले दोनों गीत तुम मोना को सिखा देना। तब प्रियोदा कहता है कि भाई, मैं तो तुम्हें सिखा दूंगा, पर कालू को कहता है कि भाई ये जो सुबह में जो प्रभात फेरी होती है, उन प्रभात फेरी वाले दोनों गीत तुम मोना को सिखा देना। तब
सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, इसी वक्त ऐसी प्रवृत्तियों में सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी कि धीरे धीरे सूरज ढल गया, यानी कि शाम हो गई। बालूचर पर लाली उतर, यानी कि सूर्य की जो लालिमा होती है सूर्यास्त के वक्त की, वह बालूचर रेतीले पट पर या तो रेतीले प्रदेश पर वह बालूचर पर लालिमा छा जाती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, और परमान नदी की जो बहती धारा है उन पर डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें झिलमिलाती हुई अब दिखाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु दोस्तों ये शब्द है जिसका अर्थ हम लोग लिखते हैं पखेरु, यानी कि पक्षी। ये तो शाम के समय पक्षी भी बांस वन की ओर, यानी कि वन की ओर, वृक्ष की ओर शाम होने के बाद धीरे धीरे जा रहे हैं। प्रियदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, यानी कि प्रियदा के सभी दल के सभी सदस्य वहां पर पंक्ति बांधकर, यानी कि कतार में, एक रोल में, पंक्ति यानी कि कतार, पंक्ति बांधकर लौटे, यानी कि वापस जाते हैं। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। पुल के पास एक गाड़ीवान, एक गाड़ी वाला तन्मय होकर, यानी कि तल्लीन होकर गीत गा रहा था। तन्मय तो तल्लीन। तल्लीन होकर वह गीत गा रहा था। और बोला गरीब कदीन पहिया हर वो बोला गरीब के दिन। इसी प्रकार प्रादेशिक भाषा का जो उसका जो आंचलिक जो प्रादेशिक भाषा का वह शब्दों में अपनी भाषा को वह गीत के रूप में प्रकट कर रहा था। तब सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, यानी कि सूरज भी उसी सुर में अपना सुर मिलाकर वह गीत गाना शुरू करता है। एक ताजे लोटा जल बेटा चल तीन पनिया पीबे काल लोटा ले सिंह, यानी कि उसकी ये प्रादेशिक भाषा की दोस्तों पंक्तियां है जिसका अर्थ हम अच्छी तरह से उसे नहीं जान सकेंगे, पर वो प्रादेशिकता है, उसका महत्व है कि भाई एक ताजे लोटा जल बेटा चल तीन पनिया पीबे काल लोटा ले सिंह। तो इसी प्रकार कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। कृत्यानंद झा ने कहा जो विद्यापति है वह मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है, यहाँ पर उसकी नोट करते हैं, यहाँ पर विद्यापति। मैथिली भाषा में प्रसिद्ध कवि, इसको सुनकर कहते हैं कि वे विद्यापति की लाचारी है, यानी कि जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है तो लाचारी, लाचारी यानी कि टट्ठा, एक लाचारी यानी कि एक लोकगीत, टट्ठा है यानी कि एक जो उसकी भाषा का एक लोकगीत है वो यहाँ पर दोहराता है, यानी कि वह बोलता है। फिर बालूसर के उस पार से किसी ने फायर किया। बालूसर यानी कि रेती के पेटाल के उस पार से कोई किसी ने अपनी बंदूक से फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर चटपटाने लगा। एक पखेरु यानी कि एक पक्षी बालूसर रेतीले पट पर वह गिरकर चटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, यानी कि उस पक्षी का जो जोड़ा था वह विकल होकर, विकल यानी कि व्याकुल,
उसमें से एक पक्षी नीचे गिर गया इसलिए उसका जोड़ा खंडित हो गया। एक पक्षी जो व्याकुल होकर बहुत रोने लगता है और विकल होता है। मटमैले अंधकार में एक अर्धलिंगी आदमी जोड़ा हुआ है, यानी कि मटमैले यानी कि ઝાંખું ઝાંખું અંજવાળોની અંદર એક અર્ધલી એટલે કે પોતાના દળની અંદર નથી તેવું એક अर्धलिंगी आदमी जोड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया। मरी हुई चिड़िया के डेने यानी कि उसकी डोक को पकड़कर गर्दन की पकड़कर वह चिल्लाया और कहता है मिल गया हुजूर। क्या कहते हैं? जो जो जिस साहब था उसका वह नौकर था, वह मरी हुई चिड़िया को डेने से यानी कि उसकी गर्दन से पकड़कर खुश होता हुआ प्रसन्न होता हुआ कहता है मिल गया हुजूर। तब इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्थ नहीं है। क्या कहता है? ये जो डिप्टी साहब है उसका अर्धली है यानी कि नौकर। जो डिप्टी साहब है उसका वह अर्धली है यानी कि यहाँ पर अर्धली यानी कि अनुचर का नौकर, जो साहब का वह नौकर है। साला भारी कचड़ा है, वह गाली बोलता है यहाँ पर सूर्यनारायण। साला अडगेबाज मूर्खा है, खचड़ा यानी कि अडगेबाज या तो मूर्ख। तो चला खचड़ा है, अडगेबाज है तो मूर्ख है, ऐसा मनमोहन को सॉरी जो सूर्यनारायण है सूरज है वह इसी प्रकार से उन्हें बोलता है कि भाई इब्राहिम कहता है। तब प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। उसी वक्त जो अशिष्ट भाषा में जब इब्राहिम बोलता है तब प्रियोदा के मुंह से अचानक निकलता है कि वे हॉल्ट यानी कि रुको। हॉल्ट शब्द क्या कहेंगे? रुको। हॉल्ट अर्थात रुको। इसे प्रियोदा रोकने का प्रयास करता है और तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब इब्राहिम ने जो अशिष्ट भाषा में व्यवहार किया था उसमें उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है। और दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकलेगा, यानी कि उसी दल का एक नियम है कि भाई दल के कोई भी सदस्य अपने मुख से अपशब्द या तो कोई ऐसा अशिष्ट भाषा का शब्द का वह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी, यानी कि तुरंत ही इब्राहिम ने अपना सिर झुकाकर मस्तक झुकाकर दल के सभी सदस्य यानी कि उसके जो प्रमुख प्रियोदा है उनसे वह माफी मांगता है। और बात यह है कि साले ने, और फिर वह कह देता है बात यह है ना कि साले ने, सभी हंसे। फिर एक तो उसे होल्ड किया, फिर भी वह उससे रहा नहीं गया और फिर से वह बोल दिया, इसलिए सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्या कहते हैं? उसे चेतावनी देते हैं कि प्रियोदा उसे कहता है कि इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, अगर तुम 10 गलती कर देंगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि हम तुझे इस दल से अलग कर देंगे। इसी प्रकार उसे चेतावनी देता है। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? लेकिन सरकारी अफसर है उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज એટલે અહીંયા નુકસાન। तो सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, ऐसा वह कहता है। फिर तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कोई भी नहीं बिगड़ेगा। क्या कहते हैं? फिर तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
मगर वे जो गाली देते वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बोलते हैं। क्या कहते हैं, मगर वे गाली देते हो क्या, बहुत लोग गालियां बोलते हैं, बहुत लोग गालियां देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। क्या कहते हैं, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। वह महीन बात देरी से पूछता है। दोस्तों क्या कहते हैं, मुहावरा है कि वह महीन बात देरी से पूछता है, यानी कि सूक्ष्म बात करना। मुहावरा महीन बात करना यानी कि सूक्ष्म बात करना। सूक्ष्म बात करना। जब महीन बात देरी से समझता है तो तब मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें इस क्लब का मेंबर रहना है तो क्लब के जो रूल्स है, जो नियम है, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। नियम ऐसा है कि भाई कोई सदस्य आपस में अंदरूनी एक दूसरे के साथ बातचीत करे तब भी कोई किसी भी प्रकार का अपशब्द या तो खराब शब्द कोई बोल नहीं सकते। इसी प्रकार का क्लब का नियम है, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म, यहाँ पर बात खत्म। तब समूह धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे की विदाई दी। उसके बाद समूह आइन नाम की जो धर्मशाला है उसके पास आकर सभी दोस्त वहां से अलग होते हैं, तो विदाई लेते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूं। तो कालू कहता है कि मोना तुम रास्ते में डरेंगे, चल मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हें पहुंचा देता हूँ। और इसके बाद आगे यहाँ पर पेज नंबर 37 के ऊपर प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। क्या कहते हैं, मोना डरता है तो मैं उसे पहुंचा दूंगा, चल तू अपने घर जा कालू। तो रास्ते में प्रियोदा चुप रहे और जब दोनों प्रियोदा और मोना यानी कि प्रियोदा मोना को अपने घर छोड़ने के लिए जाते हैं, तब रास्ते में प्रियोदा चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गई, यानी कि एक सुनसान जगह थी, एक स्थान से वहां पर आकर वह रुक जाते। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, यानी कि जो सड़क थी, रास्ता था, उसकी दोनों ओर बड़े बड़े जो पीपल के पेड़ थे और दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, दोनों ओर बहुत दूर तक जो खंडर जैसे पुराने मकान थे और बड़ा बड़ा मैदान दोनों ओर दिखाई देते थे। पास से गुजर हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा, इनके उसके पास का एक जो उजड़ मकान था, यानी कि एक उजड़ मकान था जो उजड़ यानी कि जो खंडर जैसा दिखाई देता था, वहां पर प्रियोदा ने इशारा करके या तो अपना संकेत करके प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। क्या कहते, तुम जानते हो कि इस घर के भीतर कभी मरे हुए जो लोगों था उनके चमड़े की जो चीरफाड़ होती थी, यानी कि मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, यानी कि वह पहले पोस्ट मार्टम हाउस रहा करता था। ये जो खंडर जैसा दिखाई देने वाला है जो भवन है, मकान है, वह वहां पर पहले जो चीरफाड़ होती थी। इस प्रकार प्रियोदा उसे मोना को बताता है। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच कीर्तन कर दे, इसलिए लोग यहाँ आकर
इन स्थान से डरते हैं कि भाई यहाँ आसपास के लोग में कुछ भूत पिशाच जैसे कोई डरावना क्षेत्र ऐसा लोगों में एक प्रकार का भय है, वह मनमोहन को इसी प्रकार प्रियोदा बताता है। मैदान में प्रेतनियां नाचती है। यहाँ पर इस मैदान है खंडर जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर प्रेतनियां भूतड़ीओ અહીંયા નાચે છે। આ પ્રકારનો એક લોકોના મનની અંદર એક પ્રકારનો ભય એક આવે એ દરેકના મનની અંદર એક અનુભવાય છે। संतानियों की तरह झुंड बांधकर तो डरने लगा, यानी कि एक आदिवासी जाति संतानियों यानी कि एक आदिवासी जाति। एक आदिवासी जाति का नाम यहाँ पर संतालियों, यानी कि उसे बताते हैं कि भाई यहाँ पर प्रेतनियां नाचती, जिस प्रकार आदिवासी जाति की जो महिलाओं है एक तरह झुंड में या तो टोले में रहकर नाचते हैं, ऐसा लोगों के मन में एक प्रकार का भय है। तब ऐसा कहकर प्रियोदा मनमोहन को कहने लगता है कि भाई क्यों डरने लगा, तब अकेले यहाँ आ सकते हो। क्या कहते तुम अकेले यहाँ आ सकते हो, कि तू एकलो અહીંયા अथवा तो आ स्थान पर तू આવી શકે? जी नहीं। क्या कहते हैं? जी नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। क्या कहते हैं? भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी भी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो, यानी कि जो 10 का काम करता हो, इसी प्रकार जो सामाजिक सेवाएं करता है उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, यानी कि तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था और मैं भी डरता था। उसको भूत क्या कर सकता है? क्या? मेरे गुरु महाजन के मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वालों को खुद भूत होता है, यानी कि 10 का काम करने वाले, इस प्रकार के सामाजिक सेवा करने वाले खुद भूत होता है, ऐसा मेरे गुरु महाजन ने मुझे कहा था। उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो तो यह गाना। क्या कहते हैं? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीमना, यानी कि वह गाना तो शुरू करो राम रहीमना। तब मनमोहन गाने लगा, राम रहीमना जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना, यानी कि राम रहीमना जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो छोटा सा उपन्यास का अंश, यहाँ पर हमेशा के लिए सभी पात्र हमें किसी न किसी प्रकार से निर्भयता के गुण सिखाते हैं, यानी कि हमें निर्भय बनना चाहिए। इसी प्रकार की एक सुंदर प्रेरणा इस प्रकार की इस पाठ में से हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 9 है, हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। उनके स्वाध्याय में जो बहुत सारे प्रश्न जो दिए गए, जिसको मैंने आपको पहले से ही PDF के स्वरूप में आपको भेजा गया है, जिसमें से आप पढ़कर या तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह सुनकर आप सभी प्रकार के प्रश्नों का हल सॉल्यूशन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के प्रश्नों जो है एकदम सरल है। जो यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए जो आपको होमवर्क के रूप में, इन सभी प्रश्नों को जैसे कि आपकी PDF में या तो आपने किसी ने बुक में लिख लिया है, तो उसमें से आपको एक बार इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 9वां चैप्टर और इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे का चैप्टर नंबर जो 10 है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।